रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज़ रियाज करते हैं लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ नहीं खुल रही है, ऊपर के सुर नहीं लग रहे हैं, होल्डिंग नोट टिक नहीं रहा है और गला जल्दी थक जा रहा है, या आपको लगता है कि मेरे गले में भगवान ने आवाज़ ही अच्छी नहीं दी है, तो आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो का उद्देश्य आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब देना है और आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे, क्या अभ्यास करना होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको कोई जादुई दवा नहीं बताने वाला हूँ, ना ही कोई चमत्कारी नुस्खा बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको वो आदतें और वो तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आप लगातार कुछ दिनों तक ही ढंग से अपनाएंगे तो आपका रियाज जो है और गला जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा खुल जाएगा, मजबूत हो जाएगा और नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि गला एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन सही दिशा में लगातार अभ्यास करने से ज़रूर बदलता है। तो आज का वीडियो बीच में मत छोड़िएगा क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का रियाज माला के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। मैं खुद आकर के पर्सनल आप लोगों को रिप्लाई भी वहां पर करता हूं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहाँ से आप जुड़ करके संगीत को सीख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम 4 पार्ट में यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पार्ट 1, इस पार्ट 1 में हम देखेंगे कि एक सच्चाई, सबसे पहले एक सच्चाई की बात करूँगा कि वो सच्चाई क्या है। पहले इसको हमें समझना है कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत दावा करते हैं कि 5 मिनट में गला खोल लो, 3 दिन में सुर लगने लगेंगे, 7 दिन में हाई पिच आ जाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गला भी शरीर की मांसपेशियों की तरह ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार अगर मान लीजिए कि जिम जा रहा है, तो पहली बार अगर जिम जाएगा तो अगले दिन बॉडी नहीं बना सकता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह में महान गायक नहीं बन सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ये मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी क्या करता है कि ये जो ए है, ये मान लीजिए कि 15 मिनट रोज रियाज करता है और एक दिन भी नहीं छोड़ता है, मतलब डेली करता है, ये डेली रियाज करता है। दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे और कभी कभी नहीं करता है। इस तरीके से दूसरा विद्यार्थी करता है। अब बताइए कि 3 महीने बाद किसकी आवाज़ बेहतर होगी? विद्यार्थी ए की होगी या फिर विद्यार्थी बी की होगी? तो पहले विद्यार्थी की होगी। और यही नियम संगीत में लागू होता है कि गला अच्छा बनाने का जो अब पहला नियम है, वो पहला नियम ये है कि रोज रियाज करना। रोज रियाज करना ये पहला नियम है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। कोई विशेष एक्सरसाइज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। और अगर आप रोज़ ईमानदारी से 20 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो उसका परिणाम कई घंटों के अनियमित अभ्यास से बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आपका गला रोज़ उसी काम के लिए प्रशिक्षित होता है। जिस प्रकार खिलाड़ी रोज़ अभ्यास करता है, वैसे ही गायक को भी अभ्यास करना चाहिए और बड़े गायक रोज़ अभ्यास करते भी हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, कुछ लोग कहते हैं कि आज रविवार है, आज 4 घंटे रियाज कर लेते हैं, अगले दिन 5 घंटे रियाज कर लेते हैं, उसके अगले दिन बिल्कुल नहीं रियाज करते हैं, उसके अगले दिन 1 घंटे रियाज कर लिए, फिर हम बिल्कुल नहीं रियाज कर रहे हैं, अगले हम 2 दिन तक रियाज नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। याद रखिए कि 20 मिनट रोज 4 घंटे एक दिन में करने से बेहतर होता है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से 20 मिनट भी कर लिया जाए तो। अब जो नियम नंबर 2 है, वो नियम नंबर 2 ये है कि सही समय पर रियाज। सही समय पर रियाज, ये नियम नंबर 2 है। सुबह का समय जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि उस समय हमारा जो है मन शांत होता है, शोर बिल्कुल नहीं होता है
और ध्यान करने में अच्छा लगता है। यहाँ पर हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए ये समय बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, लेकिन अगर सुबह संभव नहीं है तो शाम को भी आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ लगभग एक ही समय पर अभ्यास करना। समय आपके रियाज करने का एक ही होना चाहिए, और इसलिए मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी रोज़ सुबह 6 बजे अभ्यास करता है, दूसरा कभी सुबह करता है, कभी रात में करता है, कभी दिन में कर लेता है। कुछ महीने बाद पहले विद्यार्थी की आवाज़ स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि शरीर और गला नियमित अभ्यास की आदत बना लेते हैं। इसलिए हमें एक समय पर अभ्यास करना चाहिए। नियम नंबर 3 जो है वो है कि पानी सही मात्रा में पीजिए। पानी की सही मात्रा, पानी को सही मात्रा में पीना है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ठंडा पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी लें या फिर सादा पानी पी लें, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि शरीर पर्याप्त हाइड्रेटेड रहेगा तो आवाज़ भी सामान्य रूप से काम करेगी। लेकिन याद रखिए कि रियाज के बीच में बार बार बहुत ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी भी पर्याप्त होता है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग ये करते हैं कि 3 लीटर पानी पी लिया आज, कल हम बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, अगले दिन 1 लीटर पी लिए, अगले दिन भी हम अपने हिसाब से जब प्यास लगी तो थोड़ा थोड़ा पीते रह गए। इस तरीके से हमें नहीं करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और नियम नंबर 4 जो है वो है कि नींद पूरी लेना। ये नियम नंबर 4 है। अगर आप 4 घंटे सोते हैं और उम्मीद करते हैं कि आवाज़ शानदार चलेगी तो ऐसा संभव नहीं है। नींद का जो असर है वो ऊर्जा, ध्यान, नींद का असर ऊर्जा, ध्यान और अभ्यास की गुणवत्ता उसके ऊपर पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि अच्छी नींद के बाद गाना गाना आसान लगता है, लेकिन पूरी रात जगने के बाद सुर भी ठीक नहीं लगते। ये बिल्कुल सामान्य बात है। नियम नंबर 5 जो है वो रियाज शुरू करने से पहले वार्म अप। नियम नंबर 5, रियाज शुरू करने से पहले वार्म अप करना। सीधे ऊंचे सुर मत लगाइए, पहले धीरे धीरे आवाज़ को तैयार कीजिए। जैसे खिलाड़ी दौड़ने से पहले वार्म अप करता है वैसे एक गायक भी वार्म अप करता है। क्रम में होगा कि पहला जो क्रम है वो होगा धीमी सांस, इसके बाद अगला क्रम हल्की हमिंग, इसके बाद सा सरगम आकार, सा फिर सरगम फिर आकार, इसके बाद हम आगे कठिन रियाज की तरफ आएंगे। ये तरीका है कि पहले धीमी सांस, फिर हल्की हमिंग, फिर सा, फिर सरगम, फिर आकार और फिर कठिन अभ्यास। यही सही तरीका है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि आपने केवल अभी यहाँ पर 5 चीज़ें जानी जिसको कि अपने दिनचर्या में शामिल करना है। रोज नियमित रियाज, सही समय, पर्याप्त पानी, पूरी नींद और वार्म अप। तो ये अभ्यास पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है कि कौन कौन सी गलतियां जो है वो गले को ख़राब कर रही हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और ऐसे कौन से रियाज हैं जो वास्तव में आवाज़ में बदलाव लाता है। तो दोस्तों, हम उन सभी गलतियों और अभ्यास की अब बात करते हैं जो कि वास्तव में आपकी आवाज़ को बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अच्छा गला तभी किसी एक एक्सरसाइज से नहीं बल्कि सही आदतों से भी बनता है। आदत भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि हम कितना भी अभ्यास करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत ही रामबाण जिसको मैं बोलता हूँ, वो भी अगर मैं करता हूँ लेकिन हमारी आदतें अच्छी नहीं हैं तो हमारा गला कभी सही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर नियम नंबर 6 ये है कि रियाज में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से विद्यार्थी हारमोनियम पर सीधे ऊंचे सुर लगाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ऊपर गाएंगे उतनी अच्छी आवाज़ और उतनी जल्दी आवाज़ खुल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका उल्टा होता है। आवाज़ पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, गला थक जाता है और कई बार दर्द भी शुरू हो जाता है। सही तरीका ये है
कि पहले अपनी आरामदायक स्केल में गाइए। जब आप पूरी तरह साफ और स्थिर हो जाएं, तब धीरे धीरे ऊपर और नीचे के सुरों पर जाना है। एक एक सुर पर नियंत्रण बना करके रखना है, कंट्रोल बनाना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। मान लीजिए कि दो लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति ये हैं, दूसरे व्यक्ति ये हैं। ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पहला व्यक्ति एक एक सीढ़ी आराम से चढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, फिर 1 सीढ़ी, इस तरीके से चढ़ रहा है, और यानी कि कूद करके चढ़ने की कोशिश करता है। तो कौन ज़्यादा देर तक बिना थके चढ़ पाएगा, आप खुद बताइए, ये वाला व्यक्ति या फिर ये वाला व्यक्ति। तो निश्चित तौर पर कौन चढ़ पाएगा, जो आराम आराम से चढ़ रहा है। ठीक यही नियम संगीत के ऊपर भी लागू होता है। स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई, धीमी सांस, हल्की हमिंग, सा, आकार, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, उसको करने के ऊपर फॉलो करेंगे तो आप अपनी आवाज़ को बेहतर बना पाएंगे। नियम नंबर 7, अगर आपकी सांस सही नहीं है, यानी कि ब्रीथ कंट्रोल, सांस पर नियंत्रण, अगर आपकी सांस सही नहीं है तो सुर भी स्थिर नहीं रहेंगे। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरा होल्डिंग नोट नहीं टिकता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अधिकतर मामलों में कारण गला नहीं बल्कि सांस का नियंत्रण होता है। अभ्यास क्या करना है, पहला गहरी सांस लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है, धीरे धीरे आकार बोलते हुए हवा को बाहर छोड़ना है, और बिना जोर लगाए जितनी देर तक आराम से रोक सके उतनी देर तक सुर को रोकना है। 5 से 10 मिनट का ये अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। कैसे, जैसे कि हमने बताया कि आपको गहरी सांस भरिए, पहले गहरी सांस भरने के बाद आ बोलना है, इसको कुछ इस तरीके से बोलिए, आ को हा बोलिए। हा बोलने में सांस जो है वो बाहर की तरफ जाती है, बाहर हम सांस को छोड़ते हैं, इस तरीके से बोलिए। तीसरा, जितनी देर तक हो सके आवाज़ को रोकें। इस तरीके से हमें रोकना है। आवाज़ जब हिलने लगे उससे 10 सेकंड पहले ही हमें अपनी आवाज़ को छोड़ देना है, वहीं पर विराम दे देना है। नियम नंबर 8 क्या कहता है, नियम नंबर 8 ये कहता है कि अपनी आवाज़ की नकल मत खोइए। मतलब कि ये सबसे बड़ी गलती है, लोग किसी प्रसिद्ध गायक की आवाज़ की नकल करते हैं। नकल करना ये भी बहुत बड़ी गलती है। हर इंसान की आवाज़ अलग होती है। आपका लक्ष्य किसी और जैसी आवाज़ बनाना नहीं है, बल्कि अपनी आवाज़ को उसका श्रेष्ठतम रूप देना होता है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आम का पेड़ यह सोचने लगे कि मुझे नारियल बनना है, तो क्या वह बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह अच्छा आम बनने की कोशिश करेगा तो उसकी अपनी अलग पहचान होगी। वैसे ही आपकी आवाज़ की भी अपनी अलग पहचान है, तो नकल करने के ऊपर मत जाइए। यहाँ से आपकी वैरायटी, आपकी वेरिएशंस, आपकी आवाज़ खराब होती है। नियम नंबर 9 है कि जोर से गाना केवल यही अच्छा नहीं होता है। जोर से गाना ही केवल अच्छा नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि जितना जोर से गाएंगे उतनी अच्छी हमारी आवाज़ निकलेगी। ज़रूरी क्या होता है कि सुर सही होने चाहिए, आवाज़ जो है आवाज़ में कंट्रोल होना चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए और गले पर दबाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम और क्वालिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। नियम नंबर 10 क्या कहता है? नियम नंबर 10 ये कहता है कि रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ को सुनना, रिकॉर्डिंग्स को सुनना। यह आदत बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन यही सबसे तेज सुधार कराने वाली आदतों में से एक है। कैसे?
पहला मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करें, रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद वहीं रियाज शुरू करें और फिर इसको ध्यान से सुनें। आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ सुर बिगड़ा हुआ है, कहाँ पर सुर सही लगा है, कहाँ पर सांस टूटी है, कहाँ पर आवाज़ आपकी दब गई है। फिर आप दोबारा जब रियाज करने बैठे तो उस चीज़ को सुधार करें। एक विद्यार्थी को लगता था कि वह बहुत बिल्कुल सही गा रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने पर उसे ये पता चला कि हर बार जो गा है और माँ, ये दोनों स्वर थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। सिर्फ यही गलती सुधारने से उसकी पूरी गायकी बदल गई और बहुत अच्छा वो गाने लगा। नियम नंबर 11 ये कहता है कि भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। रियाज से ठीक पहले कुछ भारी भोजन करने से आपको बचना है। बहुत लोग तला भुना भोजन खाने के बाद तुरंत अभ्यास करते हैं। कई लोग को असहजता महसूस होती है, असहज भी महसूस करते हैं। तो संतुलित भोजन और सही समय पर रियाज करना अत्यधिक उपयोगी रहता है। नियम नंबर 12 ये कहता है कि गले को भी रेस्ट चाहिए, गले को आराम देना है। हर समय बोलते नहीं रहना है, चिल्लाना नहीं है या बिना रुके घंटों अभ्यास नहीं करना है। मतलब कि अगर हम लगातार रियाज करें वो गलत होता है, तो हमें रुकना चाहिए अभ्यास करने टाइम। ये सब नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से शरीर को आराम चाहिए वैसे ही हमारे गले को भी आराम चाहिए, वैसे ही हमारे गायकी के लिए भी हमें उस तरीके से गले को तैयार करना होता है। तो एक छोटा सा आपको यहाँ पर मैं प्लान बताता हूँ कि 5 मिनट जो है वो आपको गहरी सांस लेना है, गहरी सांस के ऊपर ध्यान देना है। अगले 5 मिनट आपको हमिंग करना है। अगले 5 मिनट आपको सरगम बोलना है। अगला जो 5 मिनट आएगा वहाँ पर आपको होल्डिंग नोट बोलना है। और अगला 5 मिनट जो आएगा वहाँ पर कोई बंदिश या फिर आपको गीत गाने की कोशिश करनी है। लेकिन छोटा सा नियम ये अगर आप करेंगे तो ये आपके लंबे समय तक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी हमने सीख लिया कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सांस पर नियंत्रण बनाना है, अपनी आवाज़ को पहचानना है, जोर लगाने से बचना है, रिकॉर्डिंग से सीखना है, खान पान सही रखना है और गले को पर्याप्त आराम भी हमें देना है। लेकिन अभी और महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे पूरा कि हम 21 दिनों में क्या प्लान करेंगे। 21 दिनों का पूरा प्लान क्या होगा हमारा, किन गलतियों से हम महीनों की मेहनत हमारी बेकार हो जाती है और आवाज़ को हम लंबे समय तक स्वस्थ और प्रभावशाली कैसे बना पाएंगे, इनके ऊपर अभी हमें बात करना है। तो अब जो मैं 21 दिनों का आपको प्लान बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप इसे ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपको अपनी आवाज़ में नियंत्रण, स्थिरता और आत्मविश्वास में अंतर महसूस होने लगेगा। ध्यान ये रखना है कि हर व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है, सुधार की गति भी अलग होती है, इसलिए तुलना किसी से नहीं, अपने पिछले प्रदर्शन से आपको करनी है। पहला सप्ताह क्या करना है आपको, 1 से 7 दिन तक, 1 से 7 दिन तक केवल आपको नींव मजबूत करना है, नींव मजबूत करना है। इस नींव मजबूत करने में क्या करना है कि यह सप्ताह का लक्ष्य है कि गले को तैयार करना, ना कि उसे थकाना। 5 मिनट ये जो हमने प्लान बताया आपको पहले, तो 5 मिनट आपको यही काम करना है। पहले गहरी सांस लेना है, फिर अगला 10 मिनट, यहाँ पर हमने 5 मिनट बताया था, इसको अब इस प्लान में 10 मिनट कर देना है। इस 10 मिनट में आपको सारे गामा करना है, अलंकार करना है। फिर 5 मिनट आपको होल्डिंग नोट करना है और फिर अगला जो 10 मिनट आएगा उसमें बंदिश या फिर कोई गीत करनी है। प्लान वही है जो भी हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग, गीत का हमने 10 मिनट कर दिया टाइम, अलंकारों का 10 मिनट कर दिया, बाकी हम सांस को और हल्की हमिंग को 5-5 मिनट और होल्डिंग नोट को 5 मिनट हम यहाँ पर रखें। इस सप्ताह से आपको एक चीज़ महसूस होगी कि आवाज़ पहले से थोड़ी खुली लगेगी, सुर पकड़ना आसान लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव की अभी अपेक्षा बिल्कुल ना करें। क्योंकि एक किसान बीज बोने से पहले अगले दिन खेत नहीं खोदने देता है। अगर मान लीजिए कोई किसान बीज बोने के लिए अगले दिन बीज तुरंत बोता है और वो तुरंत खेत को नहीं खोदता है कि पौधा निकला या नहीं निकला। उसे पता है कि पहले जड़ें बनती हैं,
फिर पौधा दिखाई देता है। रियाज भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हमें फोकस करना है अपने रियाज के ऊपर। दूसरे सप्ताह में हमें क्या करना है कि 8 से 14 मिनट, यानी कि 8वें से 14 दिन हमें करना है कि धीरे धीरे अभ्यास की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अलंकार को आपको अलग अलग लय बदलनी है। अलंकार को करने के लिए होल्डिंग नोट की अवधि थोड़ा आपको बढ़ाना है। जैसे कि होल्डिंग नोट 5 मिनट कर रहे थे, तो होल्डिंग नोट को भी यहाँ पर हम 25 मिनट करने की कोशिश करेंगे, 10 मिनट करने की कोशिश करेंगे, क्रम से हम बढ़ाएंगे, 10 मिनट कर लीजिए। आवाज़ को साफ और स्थिर रखने पर ध्यान देना है और रिकॉर्डिंग्स को हमें सुनना है। ये काम हमें करना है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे सप्ताह में कि अब तो मेरी आवाज़ खुल गई होगी और अचानक बहुत ऊंचे सुर लगाने लगते हैं। अधिकांश लोग यही गलती कर देते हैं और ये गलती हमें नहीं करनी है। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। तीसरा सप्ताह यानी कि 15 से लेके 21 दिन तक हमें अब क्या करना है, जब आपकी आवाज़ अभ्यास की आदी होने लगेगी तो फिर आपको यहाँ पर थोड़े से कठिन अलंकार, सरल अलंकारों को छोड़कर कठिन अलंकार। अब यहाँ पर लंबा होल्डिंग नोट, यहाँ पर आप 25 से 30 मिनट का होल्डिंग नोट का आप अभ्यास करेंगे और फिर भाव के साथ गाने को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम फील भी गाने में लाने की कोशिश करेंगे। भाव तभी सुंदर लगता है जब सुर स्थिर होते हैं। तो जब होल्डिंग नोट का हम अभ्यास करेंगे तो सुर हमारे स्थिर होंगे। मान लीजिए कि एक छात्र 25 मिनट नियमित अभ्यास करता था, दूसरा छात्र कभी 3 घंटे तो कभी बिल्कुल नहीं। 1 महीने बाद पहले छात्र कम समय देकर भी ज़्यादा अच्छा गाने लगा, क्योंकि संगीत में कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीतती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो महीनों का रियाज खराब कर देती है। तो पहली गलती है कि हमें स्केल बदलना। सबसे बड़ी हमारी गलती यही होती है कि स्केल बदलना। हम जल्दी अगर अपना स्केल बदलते हैं तो अपनी सुविधाजनक स्केल अगर हमें नहीं पता है, हम हर बार अलग अलग स्केल बदलते हैं, हम हर स्केल में भटकते रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे सुर को पक्का होने में, सुर को समझने में दिक्कत होती है। गलती नंबर 2 कि हर दिन नई नई एक्सरसाइज ढूंढना। ये गलती दूसरा कि आज कौन सी एक्सरसाइज कर लूँ, कल कौन सी हमने की थी, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे भ्रम बढ़ता है। और पहले तो हम पहली चीज़ को सही तरीके से साधें, उसकी तो साधना करें, इसके बाद हम दूसरे की तरफ चलें। तीसरी गलती कि दूसरों से तुलना, ये हमारी तीसरी गलती होती है। कोई व्यक्ति 10 साल से सीख रहा है, आप 3 महीने से ही सीख रहे हैं, तो तुलना क्यों कर रहे हैं? आप अभ्यास करने के ऊपर फोकस करें। गलती नंबर 4 कि बीच बीच में कई दिनों तक रियाज छोड़ देना। ये रियाज की सबसे बड़ी गलती है कि कई दिनों तक अगर हम रियाज छोड़ते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इसको हमें नहीं छोड़ना है। तो गला कब बदलना शुरू होता है, ये विद्यार्थी का एक प्रश्न होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो कुछ सप्ताह के अंदर ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा, लेकिन वास्तविक और स्थायी सुधार महीनों के निरंतर अभ्यास से आता है। यही कारण है कि बड़े कलाकार वर्षों तक भी रियाज करना नहीं छोड़ते थे। मान लीजिए कि 2 बच्चों को खिलाना सिखाया जा रहा है, लिखना सिखाया जा रहा है। एक बच्चा रोज मान लीजिए कि 20 मिनट लिखता है और जो दूसरा बच्चा है वो केवल परीक्षा से पहले लिखता है। तो बिल्कुल कुछ महीनों बाद किसकी लिखावट में सुंदरता होगी? उस बच्चे की जो थोड़ा थोड़ा रोज लिखता है। गायकी भी इसी सिद्धांत पर चलती है कि जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो कुछ महीनों बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि गला खराब नहीं है, हो सकता है कि उसे अभी सही प्रशिक्षण नहीं मिला हो। बहुत बार लोग अपनी क्षमता से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हमने 3 कड़ियों को ध्यान से समझा कि अच्छा गला किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि सही आदतों, नियमित रियाज और धैर्य का सही मार्गदर्शन का परिणाम है। अब हम आगे चल के जानते हैं कि गले की सुरक्षा कैसे करना है, क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि इसका मतलब है कि वास्तव में आप अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तभी इस वीडियो में आप रुके हुए हैं। और यहाँ पर वो आखिरी चीज़ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
एक तबला वादक अपने तबले का ध्यान रखता है, एक सितार वादक अपने सितार का। उसी तरीके से एक गायक का जो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र उसका गला है, उसका अगर गायक ध्यान नहीं रखेगा, उसका अगर रियाज नहीं करेगा, तो सबसे जरूरी चीज़ गले का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो रियाज का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का हारमोनियम है, तो क्या आप उसे धूल, नमी और लापरवाही से छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर अपने गले के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? हारमोनियम दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन आपकी प्राकृतिक आवाज़ जो है, वॉइस जो है, वो नेचुरल है, इसको आप नहीं खरीद सकते, बाई नहीं कर सकते हैं इसको। तो 2-3 चीज़ें ध्यान से रखिए कि कम बोलिए और सही बोलिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आज आपका गला बैठ गया है तो आपको रियाज बहुत नहीं करना है। गला बैठ गया है तो आपको हमिंग कर लीजिए, ओम कर लीजिए और बाकी रियाज मत करिए। तनाव भी आवाज़ को प्रभावित करता है, सांस उथली हो जाती है, शरीर में अनावश्यक तनाव आता है, गले की मांसपेशियां भी कठोर महसूस हो सकती हैं। इसलिए रियाज शुरू करने से पहले 2-3 मिनट शांत बैठें और सामान्य रूप से सांस लें। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई विद्यार्थियों की आवाज़ पर बहुत अच्छी निकलती है, लेकिन स्टेज पर ज़्यादा ही काँपने लगती है। अक्सर गला, ये जो चीज़ काँपने लगती है वो गले की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो घबराहट की वजह से होता है। घबराहट होती है, इस वजह से आवाज़ काँपने लगती है। इसलिए केवल गले से नहीं, मन का भी अभ्यास ज़रूरी होता है और हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ा होना चाहिए। एक चीज़ जो ज़रूरी है कि अपनी प्रगति को लिखना होता है। प्रगति को जरूर लिखिए कि आप जितना अभ्यास कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसको आप जरूर लिखिए। आज आप कितने मिनट आपने रियाज किया, आपने आज कौन सा अभ्यास किया, इसके बाद आपको कहाँ पर कठिनाई हुई, किस चीज़ पर आपको काम करना है, आप इस चीज़ को आप करें। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट आप इसको ज़रूर लिखें और फिर आप मुड़ करके देखें पीछे कि आपने क्या क्या गलती की, और अभी 30 दिनों बाद देखेंगे कि आप अभी क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि गुरु का महत्व जो मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेट पर हज़ारों वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, लेकिन वीडियो अपनी गलती हमेशा आप नहीं पकड़ सकते हैं। वीडियो से एक अनुभवी गुरु यह बता सकता है कहाँ सुर बिगड़ रहा है, कहाँ आवाज़ पर दबाव आ रहा है, कहाँ सांस गलत इस्तेमाल हो रही है। इसलिए जहाँ संभव हो समय समय पर किसी योग्य संगीतकार से, संगीतज्ञ से मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ भगवान ने अच्छी नहीं बनाई, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही सुंदर लिखना जानता है? नहीं ना। क्या कोई खिलाड़ी जन्म लेते ही चैंपियन होता है? नहीं ना। फिर एक गायक बिना आवाज़ अभ्यास के महान कैसे बन सकता है? भगवान हमें क्षमता देते हैं, लेकिन उस क्षमता को कला में बदलने का काम रियाज करता है। तो एक यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि एक गुरु के पास 2 शिष्य थे। पहला शिष्य रोज़ पूछता, गुरुजी मैं कब अच्छा गाऊंगा। दूसरा शिष्य कुछ नहीं पूछता, बस रोज़ समय पर आता, रियाज करता, अपनी गलतियों को सुधारता और घर चला जाता। 1 साल बाद जब पहला शिष्य अभी वही सवाल पूछ रहा था, जबकि दूसरा शिष्य मंच पर बैठ करके गाना गा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वह परिणाम ढूंढ रहा था और दूसरा प्रक्रिया पर काम कर रहा था। तो प्रक्रिया पर काम करना है, प्रोसेस के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, इस पूरे आज के वीडियो का सार ये निकलता है कि रोज़ नियमित रियाज, सही वार्म अप, सांस पर नियंत्रण, होल्डिंग नोट का अभ्यास, अलंकार और सरगम, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, रिकॉर्डिंग करके स्वयं को सुनना, अपनी प्रगति को लिखना, धैर्य रखना और दूसरों से तुलना ना करना। दोस्तों, याद रखिएगा कि गला एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन किया गया सही रियाज एक दिन आपकी पूरी आवाज़ को बदल देता है। तो आज से ये मत सोचिएगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बिल्कुल ये सोचना है कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर गाऊंगा। और आप यह सोच करके रोज़ अभ्यास करेंगे तो कुछ महीनों बाद आप खुद कहेंगे कि आपकी आवाज़ में कितना शानदार बदलाव आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसे लग रही है, आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, ये आप हमें ज़रूर बताइए। ज्वाइन कर लीजिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो। अगर आप संगीत, रियाज, सुर, अलंकार, होल्डिंग नोट और भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी ऐसी गहराई वाली जानकारी चाहते हैं तो रियाज माला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।